सौर मंडल के सबसे दूर, सबसे ठंडे और सबसे रहस्यमयी कोने में एक ऐसी दुनिया मौजूद है जिसे कभी ग्रह कहा गया और फिर उससे उसका दर्जा छीन लिया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने प्लूटो को समझा या हम उससे डर गए? सोचो, एक ऐसी जगह जहां सूरज सिर्फ एक छोटा सा चमकता हुआ तारा लगता है, जहां तापमान इतना कम है कि इंसान की सांस भी हवा में जम जाए, जहां समय जैसे रुक जाता है और फिर भी उसी बर्फीली अंधेरी दुनिया के अंदर छुपे हैं ऐसे राज जो हमारी पूरी समझ को बदल सकते हैं। ये कहानी है प्लूटो की, उसके जन्म की, उसके सफर की और उस सच्चाई की जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। लगभग 4.5 बिलियन साल पहले जब हमारा सौर मंडल बन रहा था, तब सूरज के चारों तरफ गैस और धूल का एक विशाल बादल घूम रहा था, सोलर नेबुला। इसी से सभी ग्रहों का जन्म हुआ। सूरज के पास बने ग्रह मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स गर्मी की वजह से ठोस बने, जबकि दूर बने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून जैसे ग्रह इतने विशाल थे कि उन्होंने गैस को पकड़ लिया और गैस दानव बन गए। लेकिन प्लूटो इन दोनों से अलग था। वो सौर मंडल के उस किनारे पर बना जहाँ सब कुछ धीमा था, ठंडा था और बेहद रहस्यमयी था। प्लूटो ने न तो गैस दानवों जैसा आकार लिया और न ही इनर प्लैनेट्स जैसी कठोर दुनिया बना। इसके बजाय उसने एक अनोखी पहचान बनाई, बर्फ, पत्थर और जमे हुए गैसेस का एक ऐसा मिश्रण जो सौर मंडल में कहीं और इस रूप में नहीं मिलता। और यही प्लूटो को खास बनाता है। प्लूटो भले ही काइपर बेल्ट नाम के क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ एक और ऑब्जेक्ट नहीं है। प्लूटो उस बेल्ट का राजा है, एक ड्वार्फ प्लैनेट जिसके पास अपना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, अपनी एटमॉस्फेयर है, अपने मौसम है और सबसे हैरान करने वाली बात, उसके पास एक दिल भी है, एक विशाल हार्ट शेप्ड रीजन जिसे देखकर साइंटिस्ट्स भी चौंक गए थे। जब 1913 में क्लाइड टॉम्बाउ ने प्लूटो को खोजा, तब वो सिर्फ एक नया ग्रह नहीं था, बल्कि वो सौरमंडल की सीमाओं का प्रतीक बन गया था। एक ऐसी दुनिया जो हमें बता रही थी कि हमारी समझ अब भी अधूरी है। लेकिन समय के साथ जब साइंटिस्ट्स ने और ऑब्जेक्ट्स खोजे, तो प्लूटो को अकेला नहीं पाया गया। फिर भी प्लूटो अलग था। वो सिर्फ साइज से नहीं, बल्कि अपनी कॉम्प्लेक्सिटी, अपनी जियोलॉजी और अपने रहस्यों से बाकी सबसे आगे था। फिर भी 2006 में एक फैसला लिया गया। प्लूटो से उसका प्लैनेट का दर्जा छीन लिया गया, उसे ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया गया, जैसे उसकी अहमियत कम हो गई हो। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या प्लूटो छोटा है या हमारी सोच छोटी है? क्योंकि जिस दुनिया को हमने डाउनग्रेड किया, वही दुनिया आज हमें सबसे बड़े सवाल पूछ रही है। क्या प्लूटो की बर्फ के नीचे कोई छुपा हुआ महासागर है? क्या वहाँ केमिकल एक्टिविटी हो रही है जो जीवन की शुरुआत कर सकती है? और अगर हम कभी वहाँ पहुँचे तो क्या हमें सिर्फ बर्फ मिलेगी या कुछ ऐसा जो इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखा? प्लूटो एक ग्रह नहीं, एक पहेली है, और शायद उस पहेली का जवाब ही हमें ये बताएगा कि हम इस ब्रह्मांड में सच में अकेले हैं या नहीं। प्लूटो पहली नजर में सिर्फ एक बर्फ का गोला लगता है, लेकिन जैसे ही हमने इसे करीब से देखा, सब कुछ बदल गया। 2015 में जब नासा का न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के पास पहुंचा, तब पहली बार इंसान ने इस रहस्यमयी दुनिया को इतने करीब से देखा, और जो सामने आया उसने साइंटिस्ट्स को भी चौंका दिया। प्लूटो डेड नहीं था, वो जिंदा था अपने तरीके से। प्लूटो की सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं है। वहाँ विशाल बर्फीले मैदान हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और कुछ जगहों पर तो ऐसे निशान हैं जैसे वहाँ कभी कुछ बहा हो, जैसे कोई जमी हुई नदी। सबसे हैरान करने वाली चीज थी एक विशाल हार्ट शेप्ड रीजन जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया टुम्बाउ रीजियो। ये प्लूटो का दिल है, लेकिन ये सिर्फ शेप नहीं है, ये एक एक्टिव रीजन है जहां नाइट्रोजन आइस धीरे धीरे मूव करती रहती है, जैसे पृथ्वी पर ग्लेशियर्स मूव करते हैं। सोचो, एक ऐसा ग्रह जहां बर्फ भी बहती है। प्लूटो का तापमान लगभग -220 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, इतना ठंडा कि नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें भी जमकर बर्फ बन जाती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी ठंड के बावजूद प्लूटो पूरी तरह डेड नहीं है। वहाँ इंटरनल हीट मौजूद है और यही चीज इसे खास बनाती है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि प्लूटो की सरफेस के नीचे एक हिडन ओशन हो सकता है, एक ऐसा महासागर जो पूरी तरह जमी हुई बर्फ के नीचे छुपा हुआ है। ये ओशन लिक्विड वाटर का हो सकता है जो प्लूटो के अंदर मौजूद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हीट से पिघला हुआ है। अगर ये सच है तो प्लूटो सिर्फ एक ठंडी दुनिया नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह हो सकती है जहां लाइफ की शुरुआत पॉसिबल हो। अब सोचो, सौर मंडल के सबसे ठंडे कोने में जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती है, वहां एक छुपा हुआ महासागर हो सकता है। ये आइडिया ही दिमाग हिला देता है। लेकिन प्लूटो की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्लूटो के पास एक पतली सी एटमॉस्फेयर भी है जो मोस्टली नाइट्रोजन से बनी है। जब प्लूटो सूरज के थोड़ा करीब आता है तो ये एटमॉस्फेयर थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है, और जब दूर जाता है तो ये वापस जमकर सरफेस पर गिर जाती है। यानी प्लूटो पर मौसम बदलते हैं, लेकिन एक बेहद अजीब तरीके से, जहां हवा भी फ्रीज हो जाती है
और सबसे सरप्राइजिंग बात, प्लूटो के पास सैटेलाइट्स भी हैं। उसका सबसे बड़ा मून करेंट इतना बड़ा है कि प्लूटो और करेंट एक तरह से एक डबल सिस्टम बनाते हैं। दोनों एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं, जैसे दो साथी एक दूसरे से बंधे हुए। लेकिन अब सोचो, अगर इंसान प्लूटो तक पहुंचे तो क्या होगा? प्लूटो तक पहुंचने में न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट को लगभग 9.5 साल लगे थे, और वो भी करीब 51,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी अगर इंसान आज की टेक्नोलॉजी से प्लूटो तक जाने की कोशिश करे तो उसे करीब 1 दशक या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। और वहां पहुंचने के बाद वहां कोई ब्रीथेबल एयर नहीं है। टेम्परेचर इंस्टेंटली इंसान को फ्रीज कर देगा। ग्रेविटी इतनी कम है कि इंसान लगभग तैरने लगेगा। लेकिन अगर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो जाए कि हम वहां सरवाइव कर सकें, तो प्लूटो एक रिसर्च गोल्ड माइन बन सकता है। वहां छुपे रहस्य हमें ये समझा सकते हैं कि जीवन सिर्फ गर्म ग्रहों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो ठंडी अंधेरी दुनियाओं में भी मौजूद हो सकता है। और यहीं प्लूटो हमें एक बड़ा सवाल देता है, क्या लाइफ के लिए सिर्फ अर्थ जैसी कंडीशंस जरूरी हैं, या फिर लाइफ वहां भी हो सकती है जहां हमने कभी सोचा भी नहीं? प्लूटो सिर्फ एक ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है, वो एक चैलेंज है हमारी सोच के लिए, हमारी साइंस के लिए, और शायद हमारी मौजूदगी के लिए भी। प्लूटो की कहानी सिर्फ एक ग्रह की कहानी नहीं है, ये इंसान की सोच और उसके फैसलों की कहानी भी है। 1930 में जब क्लेड टॉम्बो ने प्लूटो को खोजा, तब वो सिर्फ एक नया ऑब्जेक्ट नहीं था, बल्कि वो सौरमंडल की सीमा का प्रतीक बन गया था। प्लूटो को 9वां ग्रह घोषित किया गया और कई दशकों तक उसने अपनी जगह बनाए रखी। स्कूल की किताबों में, विज्ञान की चर्चाओं में और लोगों की कल्पना में प्लूटो एक ग्रह था। लेकिन विज्ञान कभी रुकता नहीं है, और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई, वैसे वैसे प्लूटो की सच्चाई भी सामने आने लगी। 1990 के बाद साइंटिस्ट्स ने नेपट्यून के पार एक पूरा रीजन खोजा, काइपर बेल्ट, जहां प्लूटो जैसे कई आइसी ऑब्जेक्ट्स मौजूद थे। फिर 2005 में एक ऑब्जेक्ट मिला जिसका नाम था एरिस, और वो प्लूटो से भी बड़ा था। अब समस्या ये थी कि अगर प्लूटो एक ग्रह है तो एरिस भी ग्रह होना चाहिए, और फिर उसके जैसे बाकी ऑब्जेक्ट्स भी। इसका मतलब ये था कि हमारे सौरमंडल में 9 नहीं बल्कि दर्जनों ग्रह हो सकते थे। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने एक नई डेफिनेशन दी प्लैनेट की। इस डेफिनेशन के अनुसार किसी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट कहलाने के लिए 3 कंडीशंस पूरी करनी होती हैं। पहली, वो सूरज के चारों तरफ घूमता हो। दूसरी, उसका शेप लगभग गोल हो। और तीसरी, उसने अपने आसपास के ऑर्बिट को साफ कर दिया हो, यानी उसके आसपास उसके जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट्स ना हो। प्लूटो पहली 2 कंडीशंस तो पूरा करता था, लेकिन तीसरी में फेल हो गया, क्योंकि प्लूटो अपने ऑर्बिट में अकेला नहीं है। वो काइपर बेल्ट के हजारों ऑब्जेक्ट्स के साथ शेयर करता है, और बस इसी एक वजह से प्लूटो को प्लेनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया और उसे ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या साइज और ऑर्बिट ही किसी दुनिया की अहमियत तय करते हैं? क्योंकि अगर हम सच में देखें तो प्लूटो किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट जैसा नहीं है। उसके पास अपनी जियोलॉजी है, अपनी एक्टिव सरफेस है, मौसम है, एटमॉस्फेयर है, मून्स हैं, और शायद एक हिडन ओशन भी। वो डेड नहीं है, वो डायनेमिक है, जिंदा है, अपने तरीके से इवॉल्व हो रहा है। तो क्या प्लूटो को प्लैनेट से हटाना सही था, या हमने सिर्फ डेफिनेशन बदलकर एक पूरी दुनिया की पहचान छीन ली? और अगर हम इसे और गहराई से सोचें तो प्लूटो हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में भी कुछ सिखाता है। हम इंसान हमेशा चीजों को कैटेगरीज में बांटना चाहते हैं, लेबल्स देना चाहते हैं, ये प्लैनेट है, ये नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड इन सीमाओं को नहीं मानता। वहां हर चीज यूनिक है, हर दुनिया अलग है, और प्लूटो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब सोचो, एक ऐसी दुनिया जो सौरमंडल के किनारे पर है, जहां सूरज सिर्फ एक तारा है, जहां बर्फ के नीचे शायद महासागर छुपा है, जहां ग्रेविटी इतनी कम है कि इंसान उड़ सकता है, और फिर भी हमने उसे छोटा कहकर उसका दर्जा छीन लिया। लेकिन सच्चाई ये है, प्लूटो छोटा नहीं है, वो हमारी समझ से बड़ा है। और शायद एक दिन जब हम वहां पहुंचेंगे, जब हम उसकी सतह को छुएंगे, उसके अंदर झांकेंगे, तब हमें एहसास होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की थी। क्योंकि प्लूटो सिर्फ एक ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है, वो एक ऐसा दरवाजा है जो हमें सौरमंडल के सबसे बड़े रहस्यों तक ले जा सकता है।